Hello everyone, have a nice day. Hope you will be sailing smoothly. Now, in this video lecture, what we are going to study is the kinds of sentence. आज हम लोग सेंटेंस सर्जरी के इस वीडियो में फिफ्थ वीडियो में फिफ्थ सीरीज में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस को सीखेंगे. इसे फिर दो पार्ट में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं मैं. इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट को भी आप व्यू करें और फिर दोनों को टोटलिटी में पढ़ें. जितने सीरीज 1 2 3 4 5 6 है, ये सेंटेंस सर्जरी के टाइटल पढ़िए. तो जब आप इसे क्यूमुलेटिव एक साथ होकर के आप इसे देखेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो सेंटेंस को आप कंप्रीहेंसिवली समझ पाएंगे. तो सेंटेंस में सबसे पहला यहां पर क्या है, डेफिनेशन आप देख ही चुके हैं. तो मैं सीधा काइंड्स पे आता हूं. कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. लेकिन ये ट्रेडिशनल ग्रामर में था 5 काइंड्स. ये ट्रेडिशनल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है 5 काइंड्स. और जो मॉडर्न ग्रामर में आजकल आ रहा है वो हर जगह कितने हैं, 4 काइंड्स. तो क्यों 5 से 4 हो गया, एक कहां एलिमिनेट हो गया या कहां फ्यूज हो गया, इसे भी हम समझेंगे. अलग अलग सेंटेंसेस के अलग अलग नेम्स भी दिए गए हैं. तो इन सारे एंगल से चीजों को हम समझते हैं. तो सबसे पहला देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या क्या चीजें हैं. नंबर 1, assertive sentence. Second one is interrogative sentence. अब इस वीडियो लेक्चर में इसी दोनों चीजों पे एम्फेसिस डालेंगे. तीसरा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस. और फिफ्थ क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. उसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तो यहां पे जो असर्टिव सेंटेंस है, इसका मॉडर्न नेम क्या है, या तो कहीं कहीं इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस. And in some books you will find it has a different name, that is statements. इसे statements के नाम से भी जाना जाता है. This is known as statements. तो statements हो गया या declarative sentence हो गया. और दूसरा क्या है, interrogative sentence, जिसे questions के नाम से जाना जाता है. questions के नाम से. तो जो पहला assertive sentence है, assertive sentence, ये किससे मिली, assertive sentence. इसके कीवर्ड को देखिए. दिस इज assertive, modified form of the verb to assert, and assert means to say something with emphasis. तो जब भी हम कुछ किसी चीज पे जोर डाल के किसी कथन को व्यक्त करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, assertive sentence. तो a sentence that asserts something or expresses a statement. दूसरे सेंस में आप कह सकते हैं expresses a statement. Is called an assertive sentence. यहां हम इसे assertive sentence कहते हैं. assertive sentence. अब ये जो assertive sentence है, assertive sentence दो तरीके का होता है.
यहां पे समझिए दो तरीके का. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही इज अ टीचर, अब दूसरे सेंस में हम ये भी कह सकते हैं शी इज नॉट ए टीचर, बिकॉज इट इज ए स्टेटमेंट. ओके, वी assert it. अगर वो फैक्चुअल है तब भी हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. ओके, अगर वो ट्रू नहीं है तो हम वो भी एक फैक्ट होगा और उसे हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा. तो ये जो assertive सेंटेंस है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, मार्क माय वर्ड्स, assertive सेंटेंस इज ऑफ टू टाइप्स. अब क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ assertive सेंटेंस. इसमें क्या हो गया, टाइप्स ऑफ assertive सेंटेंस. तो ये दो तरीके का हो गया. नंबर 1, एक पहला कैटेगरी इसमें क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, अब एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, किसी भी सेंटेंस को, ओके, या किसी भी सेंटेंस का जो स्टेटमेंट है उसे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. ओके, थ्रू एफर्मेटिव सेंटेंस ए स्टेटमेंट which is made is accepted. ओके, यानी कि assertive sentence क्या हो गया, the sentence that affirms a statement, the sentence that affirms a statement. इसमें क्या होगा, किसी भी स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है. ओके, is called an assertive sentence. For example, I am a teacher. Now what am I doing? I am accepting a fact. If I say I am not a teacher. अब देखिए पहला जो सेंटेंस है इसमें क्या कहा जा रहा है, सेंटेंस को एफर्म किया जा रहा है. तो जब सेंटेंस को एफर्म किया जा रहा है तो क्या हो गया, ये एफर्मेटिव सेंटेंस. बट what about the second sentence? What you will observe here is that the statement which has been, okay, mentioned over here is not being accepted. It is refuted, it is rejected, it is being denied. Okay, तो जब भी हम किसी सेंटेंस को क्या करते हैं, ओके, रिजेक्ट करते हैं, स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकेंड टाइप में निगेटिव सेंटेंस. तो यहां पर क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस. दूसरा क्या है, सेकेंड में निगेटिव सेंटेंस. अब निगेटिव में क्या होगा, कि सेंटेंस ओके, द सेंटेंस लिख देता हूं मैं, द सेंटेंस which rejects or negates or denies the statement is called a negative sentence. इसे हम क्या कहेंगे, negative sentence. For example, he is not my friend. Now what do you observe here? He is not my friend. Okay, so in this sentence what do we find, that the sentence that the statement is being rejected, the statement is being negated, the statement is being denied. That means this is a negative sentence. तो अब इस वीडियो लेक्चर में, इस पार्ट 5 में हमने क्या सीखा, एसर्टिव सेंटेंस. अब एसर्टिव सेंटेंस क्या है, ओके, जो किसी स्टेटमेंट को डिक्लेयर करेगा, या सिंपल स्टेटमेंट हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं. इसके दो पार्ट हैं, ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं. सो एग्जांपल्स आर ओवर हियर and we will discuss the next sentence in the next video. Okay, with this, thank you.
वेरी मच। इसे आप ओके प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक यू।